पहले भी ड्राई हो चुका था। और नोज के एरिया से देखें ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। इस साइड पे मैंने वेंजन का लगाया था तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं मास्क, ठीक है। और इस साइड पे मैंने वो दूसरे वाला लगाया था, ये देखें ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ, यहाँ से भी ये ड्राई नहीं हुआ, लेकिन मेरे फिंगर्स पे आ रहा है। ये लिपस्टिक मैंने जरा साइड की भी तो ये मेरे फिंगर्स पे अभी भी आ रहा है, ठीक है। कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ ये वाला मास्क, तो अब इसको मज़ीद भी लगा रहने देंगे। मैं ड्राई का वेट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा ब्यूटी पैलेस। तो आज की वीडियो ग्रीन मास्क स्टिक के ऊपर है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये वीडियो भी ग्रीन मास्क स्टिक का रिजल्ट कैसे आया इसके ऊपर है, तो आप कल समझ रहे, क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन ग्रीन मास्क स्टिक की आपसे शेयर करूँगी जो कि अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं की गई। और हाँ, इसके बाद ज़रूर की जा सकती है, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। मैं इसमें आपको एक ओरिजिनल ग्रीन मास्क स्टिक और फेक ग्रीन मास्क स्टिक का रिजल्ट शो करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि रियल में ग्रीन मास्क स्टिक क्लेम क्या करती है और हमने इसको क्या समझ लिया हुआ है। और आज मैं खुद भी ग्रीन बनी हुई हूँ, मैंने नेल पेंट भी ग्रीन कलर का यूज़ किया है। और वीडियो लेट होने का मकसद ये था कि मैं इसके बारे में ठीक से इन्फॉर्मेशन ले रही थी तो मैं आपसे शेयर कर सकी। मैंने देखा था जब मैंने पोस्ट की थी अपनी शॉर्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप आए थे मेरे कस्टमर्स के कि हमें भी ग्रीन मास्क स्टिक चाहिए, रिसेलर्स के आए थे कि हमें भी स्टॉक चाहिए। तो हम ऐसे नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको जब तक हम खुद उसके रिजल्ट से सेटिस्फाई ना हो जाए। मेरे फेस पे ग्लो बिल्कुल भी नहीं आया हुआ जो आपको कैमरे में लग रहा होगा। दरअसल इस टाइम रात के 2 बज रही है और आज लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। यूपीएस पे जब फैन ऑन होता है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने फ़ैन को स्लो किया हुआ है और उसकी वजह से मेरे फेस पे स्वेटिंग हो रही है, तो ग्लो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके लाइव रिजल्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये ग्रीन मास्क स्टिक है ना, ये भी चाइनीज़ ब्रांड की है और ये भी चाइनीज़ ब्रांड की, ठीक है, दोनों ही चाइनीज़ ब्रांड की। और इसके अलावा जो ये वाली ग्रीन मास्क स्टिक है ना, ये एक लोकल, अच्छा चाइना में भी ना ये होता है कि लोग कुछ ब्रांड्स जिनके नाम बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि होता है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब जैसे आपने हैंग फैंग सुना है, आपने डॉक्टर रेशल सुना है, वेंसन वगैरह सुना है, इनके तो नाम है, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सब, उनकी काफ़ी अच्छी है। और कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रोडक्ट्स के कुछ अच्छे रिव्यूज़ नहीं होते और कुछ उनको लोगों को उनका कुछ नहीं पता होता, तो ये उन ब्रांड्स में से एक है, ठीक है। अगर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, इसका जो ऊपर नेम लिखा हुआ है तो एक वाई से करके कोई ब्रांड है वो आ जाएगा, जबकि उस ब्रांड की मैंने आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं सुनी और ना यूज़ किया, मतलब कि ये एक लोकल प्रोडक्ट है। और वेंजन की अगर बात की जाए तो अगर आपको वेंजन का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी काफ़ी, मतलब कि अपनी क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। वेंजन की प्रोडक्ट स्पेशली इसका जो नेक मसाजर क्रीम है ना वो बहुत बेस्ट है, वो मैंने खुद भी यूज़ की हुई है। तो इन दो प्रोडक्ट्स को मैं आज लाइव रिजल्ट इसके शो करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि डॉक्टर रेशल ने भी अब ग्रीन मास्क स्टिक पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो 5 अगस्त की डेट आई है कि 5 अगस्त तक ग्रीन मास्क स्टिक हमारे पास आ जाएगी, तो जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं जो एक होता है स्क्रिप्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करना, मैं वो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं उसको जैसे लाइंस बनाऊं उसके बाद रिकॉर्ड करूँ, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है, जिसको इग्नोर किया करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ग्रीन मास्क स्टिक की, जो कि मैंने आपको बताया है कि लोकल ग्रीन मास्क स्टिक है, मतलब कि इसको आप फेक कह सकते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, जब भी आप कोई रिव्यू यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आप पहले ये देख लिया करें कि वो रिव्यू किस प्रोडक्ट के ऊपर है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोकल चीज़ों का रिव्यू कर देते हैं और उसके हमें रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलते, और हम मतलब फेक चीज़ों का रिव्यू कर देते हैं और उसके हमें रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलते, और हम जी बाद में कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो है ही बेकार। हमें पहले ये देखना चाहिए कि वो चीज़ फेक है या ओरिजिनल हमारे हाथ में है, देन हमें उसका रिव्यू शेयर करना चाहिए। तो जो ये ग्रीन मास्क स्टिक है मैंने आपको बता दें, इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है ये चीज़ है। और ये चीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन मास्क स्टिक। और अगर वेंजन की बात की जाए तो वेंजन की जो पैकेजिंग है वो इस टाइप की है, इसको भी निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। वेंजन की जो पैकेजिंग है वो इस टाइप की है, ठीक है। और यहाँ आपको एक्सपायरी मिल जाएगी, यहाँ आपको बाकी प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिल जाएंगे, और ये आपको बारकोड वगैरह मिल जाएगा। बारकोड के ऊपर कभी भी चीज़ स्कैन मत करें कि आपको अगर लगे कि बारकोड स्कैन हो रहा है तो वो चीज़ 100% ओरिजिनल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब आपको पता है कि बारकोड के भी फेक बारकोड्स भी बनने लगे, तो इसलिए बारकोड पे तो आप ना जाया करें। और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अक्सर ऐसे होते हैं जो बारकोड स्कैन बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उनकी एंट्री नहीं होती, तो उस पर भी आप नहीं जज कर सकते कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट या फेक प्रोडक्ट है। इसलिए आप हमेशा चीज़ यूज़ करके जज कर सकते हैं अब उसको कि वो वाकई ओरिजिनल है या फेक है। तो इसका मैंने आपको बाहर से पैकिंग दिखा दी है और अंदर से ये कुछ इस टाइप की है, ठीक है। जो बाहर लिखा वही ऊपर लिखा हुआ है, और ये है। अच्छा जी, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना वेंजन के ऊपर, हम गौर से पढ़ें तो जो फेक है उसके ऊपर लिखा हुआ ग्रीन मास्क स्टिक और नीचे लिखा हुआ है ग्रीन टी ऑयल क्लीन सॉलिड मास्क, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है, ग्रीन टी ऑयल क्लीन सॉलिड मास्क। इसके ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ब्लैक हेड्स रिमूव करती है। हाँ जी, यही वो बात है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रही थी, जो कि अभी आप तक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली होगी कि इसके ऊपर भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ओरिजिनल के ऊपर लिखा हुआ है, ना फेक के ऊपर लिखा हुआ है, ना ओरिजिनल के ऊपर लिखा हुआ है कि ब्लैक हेड्स रिमूव करती है। क्योंकि इन दोनों के पीछे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ की। जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो मैंने गौर से पढ़ा इसको कि इनके ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं कि ब्लैक हेड्स रिमूव करती है, ठीक है। इसके ऊपर जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि ये आपकी स्किन से जो डर्ट होती है वो उसको रिमूव करती है, और जो आपकी डेड स्किन होती है ना उसको सॉफ्ट करती है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है, जैसे हम ओपन पोर्स कह सकते हैं, वो करते इसके बाद इजीली ब्लैक हेड हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हरगिज़ देखिए आप इसको लगाएंगे और इसको वाइप ऑफ करेंगे तो हमारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। जो वीडियोस वायरल हुई थी टिकटॉक वगैरह पे वो जस्ट इस प्रोडक्ट को वायरल करने के लिए वो सब की गेम स्टार्ट की गई थी, जबकि इस प्रोडक्ट के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा गया कि ब्लैक हेड्स रिमूव करती है। सो उसकी बेस पर कहना कि ये प्रोडक्ट तो बेकार है, ये गलत है, क्योंकि जो आपसे प्रोडक्ट क्लेम करती है आप उसके ऊपर रिव्यू करें उसका। और ग्रीन मास्टिक इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं मौजूद है। अब हम हर ब्रांड की मैं मंगवा के नहीं इसका रिव्यू शेयर कर सकती थी, इसलिए जो फेमस ब्रांड था एक बेंजे मैंने उसको उठाया, और एक जो लोकल ग्रीन स्टिक आजकल हर जगह घूम रही मैंने देखा है, मैंने एक उस ग्रीन स्टिक को उठाया और देन मैंने आप लोगों से रिव्यू शेयर किया। अब मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और पहले मैं जो फेक वाली है मैं उसको ओपन करके लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैंने पहले भी शॉर्ट्स में इसको ओपन कर लिया हुआ था, तो सेम है ये। एक तो ये ऊपर वाली जो लिड है ना ये मुझसे नहीं जल्दी उतरती, मैं प्लास्टिक की है ना, ओके ज़रा मैं वेट। हाँ जी, तो जैसे कि ये ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे इसको ठीक तरीके से ये लिटनी कैप उतारनी आती। तो अगर स्मेल की बात की जाए तो बिल्कुल भी इसकी कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। एक होता है ना एक ग्रीन टी टाइप की, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी जैसे दूसरी ग्रीन स्टिक ओपन है ये वैसे ही है, ऐसे सर्कुलेट मतलब करके जो भी है होती है और इस तरीके से मैं अपने फेस की क्लिनजिंग टाइम से टाइम करती रहती हूँ, तो शायद वो रिजल्ट्स वगैरह शो ना हो जो आप लोग देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो मैं मतलब तो मुझे फील होगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो राइट साइड पे मैं लगा लेती हूँ ये फेक वाली ग्रीन स्टिक। मिरर मैं अपनी सिस्टर का यूज़ कर रही हूँ, छोटी सिस्टर का। हाँ, मैंने इसका स्किन टेस्ट पहले ही कर लिया था दोनों स्टिक्स का। तो आप जब भी कोई चीज़ अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, अप्लाई करने से पहले लाजमी उसका स्किन टेस्ट क्या करें। और मैं फुल फेस पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि फुल फेस पे पहली बात है ना इतनी डस्ट होती है और ना मेरे ब्लैक हेड्स वगैरह है जो मैं कहूँ कि ब्लैक हेड्स रिमूव करने हैं तो मैं फुल फेस पे अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको अप्लाई करने के बाद ना इसको वाइप ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं मैं एक साइड से भूत बन चुकी हूँ। तो इसका भी टेक्सचर की बात की जाए ना तो बहुत क्रीमी टेक्सचर है, मतलब इजीली लग रही है, ठीक है, लगने में कोई मसला नहीं हो रहा, इजीली लग रही है। जैसे कोई क्रीम लगती है ना लिक्विड स्टिक बेस कि वो ज़्यादा मतलब कि टेक्सचर उसका दूसरा होता है, लेकिन इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है। अच्छा, मैं ना एक चीज़ भूल गई, मैं लेकर आई हुई थी बाकायदा मेकअप रिमूवर वाइप्स के मैं आप लोगों को ना सामने लाइव रिमूव करके दिखा दूँ कि मेरे फेस पे इस टाइम सिर्फ लिपस्टिक लगी है और हल्का सा मैंने मस्कारा लगाया है, मैंने मेकअप नहीं किया। वो वरना कहते कि मेकअप के ऊपर अप्लाई कर रही, तो मैं स्पेशली वाइप्स लेकर आई थी बैक वक्त आपको दिखा सकूँ। तो मैं बोल के थी पहले अप्लाई करना, लेकिन मैं इस साइड पे बाकायदा ना रिमूव करके आपको दिखा देती हूँ कि कोई मेकअप नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये देखिए ज़रा, मैंने साफ़ भी कर लिया है कि बाद में आप लोग के मेकअप के ऊपर लगा रही है तो फिर कैसे रिजल्ट शेयर होंगे, ठीक है। मैंने इसको क्लीन ऑफ कर दिया है। रेड मेरी स्किन हो जाती है, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, जब भी मैं कोई प्रोडक्ट वगैरह तो उसका तो थोड़ी बहुत रेड हो जाती है उसके बाद, ठीक है। मैंने ये अप्लाई कर ली है। अब मैं अप्लाई कर लेती हूँ जी दूसरी ग्रीन मास्टिक। इसका कैप कहाँ चला गया, ठीक है, इसको कर लेते हैं बंद। अब करते हैं जी बेंजन की ग्रीन मास्टिक को अप्लाई। इसके साथ भी वही मसला जो मेरा उसके साथ मसला है, लेकिन ये जल्दी ज़रा ओपन हो जाती है। इसकी अगर फ्रेगनेंस की बात की जाए ना, पहले भी फ्रेगनेंस ही बोलना था भाई, अब इन चीज़ों को नोट ना करने बैठ देना क्या बोल रही है। हाँ, अगर फ्रेगनेंस की बात की जाए तो ग्रीन टी टाइप की इसमें से फ्रेगनेंस आ रही है। उसकी जो थी वो बिल्कुल भी फ्रेगनेंस नहीं, लेकिन इसके अंदर से फ्रेगनेंस आ रही है और काफ़ी अच्छी है, मतलब एक प्लांट की ना फ्रेगनेंस आ रही है इसके अंदर से। तो अब कर लेते जी इसको अप्लाई इस साइड पे, बीच में ना मैं छोड़ दूँगी लाइन, तो ये भी वैसे ही मेथड है इसका। वैसे ना मुझे डॉक्टर रशेल की ग्रीन स्टिक का बहुत वेट है कि वो आई जल्दी से मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना वो वाकई औसम होंगे।
ब्लैक हेड्स तो खैर वो भी रिमूव नहीं कर पाएगी और ये भी क्लेम नहीं करती, इसलिए इन बेचारियों को आप लोग वो ना करें, क्या उसे कहते हैं, बदनाम ना करें कि ब्लैक हेड्स रिमूव करे। फिर उन्होंने खुद भी नहीं लिखा कि ब्लैक हेड्स रिमूव करती है, स्किन को सॉफ्ट करती है कि आप उसके बाद से इजीली ब्लैक हेड रिमूव कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इसको लगा के ब्लैक हेड्स रिमूव करवा लें। ठीक है, मैंने इसको भी अप्लाई कर दिया है। यहाँ नहीं लग रही नोज की तरफ, ऐसे लग रही है। तो रिसेलर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अगर वो फेक भी ऑर्डर करनी है तो आप लोग हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन हम सब आपको बता कर देंगे। और अगर आपने ओरिजिनल ऑर्डर करनी है तो आप ओरिजिनल भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जी इसको भी मैंने कर लिया है अप्लाई। ये देखिए जरा क्या बन गई हूँ मैं, वैसे क्यूट लग रही है या नहीं लग रही? नहीं, अब तो नहीं लग रही। खैर, तो अब मैं थंबनेल के लिए पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। हाँ जी, तो मैंने थंबनेल के लिए पिक्चर क्लिक कर ली है और इस मास्क को अब लगे हुए 5 मिनट्स हो गए। हाँ, 5 मिनट्स मुझे लगे थे एक पिक्चर के लिए, क्योंकि मुझे खुद ही पिक्चर क्लिक करनी थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। बार बार फिर देखना पड़ता है कि पिक्चर जूम करके कि ब्रांड्स जो है वो ठीक से शो हो रहे हैं पिक्चर्स में नहीं, क्योंकि थंबनेल के ऊपर ही तो आप लोग वीडियो ओपन करते हैं। थंबनेल अच्छा ना हो तो आप लोग ये नहीं देखते कि वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसी आप लोग करते हो, है ना। तो अब 5 मिनट हो गया और अगर बात की जाए ड्राइनेस की तो ये मास्क कम्प्लीटली मुझे लगता है ड्राई हो गया। यहाँ से थोड़ा बहुत वेट है यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप चेक करें कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, ठीक है। ये मास्क ये नोज़ वाले एरिया से ना, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है यहाँ, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा वेट है। तो अगर इसकी बात की जाए कि ये क्या किस ख्याल तक पहुँचा है, तो ये अभी भी मतलब यहाँ से वेट है। हालांकि मैं इसको पहले लगाया था लेकिन अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, तो यहाँ से तो फिर और ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं छेड़ नहीं रही। तो अब मज़ीद इसको टाइम देते, 15 मिनट्स का टाइम का है तो 15 मिनट्स देते हैं। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इसके ऊपर मेंशन है कि स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को ब्राइट करता है, और जो फेक है ना उसके अंदर नियासिनामाइड जो एसिड होता है जो स्किन को मतलब कि ब्राइट करता है वो नहीं है, जबकि जो वेंजन है ना उसके अंदर वो एसिड है। मेंशन में बाकायदा चाइनीज़ में लिखा था, लेकिन इसके ऊपर नहीं चाइनीज़ में ही है। तो मैं आपको ना जो ट्रांसलेट है ना मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, तो आप लोगों को पता लग जाए कि वो कहता है कि जो ओरिजिनल वाला कहता है कि स्किन को ब्राइट करेगा, हाइड्रेट करेगा, इसके अलावा जो सॉफ्ट मतलब डेड स्किन होगी उसको सॉफ्ट करेगा, ताकि आप इजीली बाद में ब्लैक हेड्स रिमूव कर सके। और अगर फेक वाले की बात की जाए तो उसके अंदर ये नियासिनामाइड जो एसिड है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसने भी क्लेम किया है कि वो स्किन को हाइड्रेट करेगा और सॉफ्ट करेगा डेड स्किन्स को और ब्राइट करेगा। तो अब देखते हैं जी क्या रिजल्ट है। वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया, आप लोगों को पता है कि भाई ये इतनी मेहनत कर रही है तो लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप लोगों से इंशाल्लाह आगे भी मेकअप प्रोडक्ट से रिलेटेड स्किन केयर टिप्स भी और हेयर केयर टिप्स भी सब टिप्स भी शेयर करूँगी। और कुछ कभी मूड होता है तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी शेयर करूँ। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो सीविड मास्क चला हुआ है वो भी बड़ा वायरल हुआ था टिकटॉक के ऊपर, और आई नो कि उस पर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, तो उसका भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं वेट कर रही थी कि बायो एक्वा का ओरिजिनल सीविड मास्क मेरे हाथ में आए, मैं उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो मैंने देखा है कि जो बाकी एक येलो कलर में मैं उसकी ना पिक्चर अटैच कर दूँगी, उसमें जो मास्क है ना वो वाला वो फेक है, वो ओरिजिनल मास्क बिल्कुल नहीं है। वो फैसलाबाद में एक सेलर ने तैयार करवाया था और वो आगे सब सेल हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि फेक प्रोडक्ट्स हो तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे ना। हाँ, अगर उसके रिजल्ट आप लोग को मिले हैं तो कुछ अच्छी बात है, किसी ने खुद प्रोडक्ट बनाई है और अच्छे रिजल्ट निकले, तो इसलिए फेक को हमेशा बुरी नज़र से मत देखा करे। तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट अच्छे हो, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, और अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आप लोग को मिले तो उसकी बेस पे सीविड मास्क को भी गलत कहना बहुत गलत बात है। क्योंकि बायो एक्वा को अगर आपको पता है तो बायो एक्वा की प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी होती है, तो उसका मास्क भी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स देगा। तो वो इंशाल्लाह मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी 1-2 दिन तक, तो मैं उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन स्टॉक में वो प्रोडक्ट आ चुकी है, तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करनी है आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इस मास्क को लगे हुए अब 20 मिनट्स हो चुके हैं। वैसे तो 15 मिनट्स लिखा था, लेकिन मैं वेट करी थी कि कम्प्लीटली ड्राई हो जाए देन मैं इसको वाइप ऑफ करूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ड्राइनेस की बात की जाए तो ये तो यहाँ से पहले भी ड्राई हो चुका था, और नोज़ के एरिया से देखें ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। इस साइड पे मैंने वेंजन का लगाया था, तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है मास्क, ठीक है, देखिए कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। और इस साइड पे मैंने वो दूसरे वाला लगाया था, ये देखिए ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ, यहाँ से भी ये ड्राई नहीं हुआ, देखिए मेरी फिंगर्स पे आ रहा है। ये लिपस्टिक मैंने ज़रा सेट की थी, तो ये मेरी फिंगर्स पे अभी भी आ रहा है, ठीक है। ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ ये वाला मास्क, तो अब मैं इसको मज़ीद ही लगा रहने देती हूँ। मैं ड्राई का वेट करूँ तो पता लगे मेरी स्किन पे कोई और ही हाल हुआ। तो अब मैं इसको वाइप कर देती हूँ बायो एक्वा के कॉटन बफ के साथ। मैं रात के 3 बज चुके हैं और मैंने आज वीडियो कंप्लीट करनी है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
तो ये देखिए मैंने 2 कॉटन पफ ले लिए है, तो पहले हम इसको वाइप करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा कलर फेयर है और मुझे इतना ज़्यादा डस्ट का प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि मैं स्किन को क्लीन अच्छे से करती हूँ। तो आपको वो रिजल्ट्स ना देखने को मिले जो कि आप लोग चाहते हैं, लेकिन आप लोग जब यूज़ करेंगे तो आप लोग को पता लगेगा, और मैं आप लोगों से जो मेरे ऊपर रिजल्ट्स है वो शेयर करूँगी। इसको मैंने कम्प्लीटली कर दिया है जी साफ। मैं आपको भी कॉटन बड भी दिखाती हूँ कि क्या उसमें कोई डस्ट आई है या नहीं आई और क्या रिजल्ट्स हैं। अच्छा जी, तो ये जो मैंने लगाया था ना मास्क, एज इट इज़ वैसे ही उतरा है और बहुत आराम से उतर गया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ था, तो मुझे ज़्यादा कपड़ा नहीं पड़ा और ये बहुत आराम से उतर गया मास्क। ठीक है, अब इस तरफ से ये वाला मास्क उतारते हैं। ये ऐसे नहीं उतर रहा क्योंकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं, तो ज़ाहिर बात है इसको थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे करके या पानी लगा के उतारना पड़ेगा। और जब हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि जो ब्लैक हेड्स हो हमारी स्किन के, वो सॉफ्ट स्किन होने की वजह से रिमूव हो जाए। तो मैंने ये कॉटन जो पफ है न्यू लिया है, उसको पैट कर लिया ताकि मैं इसको रिमूव कर सकूं। देखिए अब बहुत ही आराम से रिमूव हो रहा है, तो देखते हैं जी। अच्छा, दोनों के ना लगने में कलर सेम लग रहा था, बट जब मैंने रिमूव किया तो कलर मतलब कि इसका लाइट ग्रीन ग्रीन टेक्सचर उतरा है और उसका जो है वो मैंने ये लाइट किया हुआ डार्क ग्रीन उतरा है। अब इसकी क्या साइंस है, साइंस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी साइंस ये है कि इसका कलर चेंज इस वजह से हुआ है क्योंकि इसने जो डस्ट थोड़ी बहुत थी रिमूव की है, ठीक है, इसलिए इसका कलर चेंज हुआ। आप लोग देख सकते हैं जो थोड़ी बहुत डस्ट थी ना वो रिमूव की है, और ये जो ग्रीन है वो लाइट ब्लैक टाइप हो चुका है, इसलिए इसका कलर चेंज हुआ है। और जो ये जो मैंने आपको यूज़ करवाया है पहले, जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से जो मैंने वाइप ऑफ किया है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इससे स्किन की जो डस्ट होती है ना वो भी रिमूव नहीं की। ब्लैक हेड्स रिमूव करना तो दोनों ही नहीं कह रहे कि हम रिमूव करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन डस्ट का दोनों क्लेम कर रहे थे, तो इसने डस्ट बिल्कुल भी रिमूव नहीं की, क्योंकि इसने डस्ट रिमूव की होती तो स्किन की डस्ट के साथ इसका कलर चेंज होता, इसका कलर भी डल होता, इसका कलर भी ब्लैक होता, और इसने डस्ट रिमूव की है तो इसका कलर इस टाइप का हो गया। आप लोग की स्किन थोड़ी बहुत डल है और आप लोग इसको यूज़ करके व्यंजन को एक साइड पे आप लगा कर देखना, तो आपको रिजल्ट्स में आपको गारंटी देती है कि आपकी स्किन साफ होगी, आप लोग को फर्क नजर आएगा। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स की जो मैंने नोट की है। ठीक है, अब डस्ट रिमूव की बात आ जाती है, तो मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी स्किन की केयर बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। तो मेरी स्किन पे अगर वेंजन ने थोड़ी बहुत डस्ट रिमूव किया तो इसका मतलब ये है कि इसने जो डस्ट है वो काफ़ी हद तक स्किन के अंदर से निकाली है। ठीक है, हो सकता है कि आप जब ये दूसरी ग्रीन मास्क मतलब कि स्किन है, इसका नाम हम कोई रख लेते हैं, खाली ग्रीन मास्क रख लेते हैं, जब दूसरी आप ग्रीन मास्क यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि अगर आप स्किन की क्लींजिंग ठीक तरीके से नहीं करते तो आपकी जो ऊपर वाली डस्ट होगी वो इससे भी रिमूव हो सकती है। तो ये नहीं कि इसको हम 0 पॉइंट देंगे, इसके भी रिजल्ट्स है अगर डस्ट रिमूव की बात आई, क्योंकि मेरी स्किन पे डस्ट ऊपर वाली नहीं थी तो इसने कुछ भी रिमूव नहीं किया। अगर आपकी स्किन पे डस्ट वगैरह होगी तो हो सकता है कि ये भी वर्क करे, लेकिन अगर आपकी स्किन पे ऊपर वाली लेयर पे डस्ट वगैरह नहीं होगी, आपकी स्किन के अंदरूनी मतलब कि मुझे लफ्ज़ नहीं कहने आ रहे, आप समझ रहे हैं जो कहना चाह रही हूँ, उसमें डस्ट होगी पोर्स वगैरह में, तो ये उसको क्लीन करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको ट्राई नहीं किया स्क्रबिंग करके कि जो ब्लैकेट्स जो है थोड़े बहुत रिमूव करते हैं, क्योंकि इस टाइम सुबह के फिर से 4 बजने लगे हैं और मुझे भी तो इसलिए मैं वो नहीं चीज़ कर रही। लेकिन मैं जो वीडियो है सैटरडे है ना, तो सैटरडे को भी इंशाल्लाह ये वीडियो 4-5 के करीब, शाम 4-5 के करीब अपलोड कर दूंगी, और तब तक मैं देखूंगी कि मेरी स्किन पे दोनों ने कोई रिएक्शन तो नहीं किया, कोई पिंपल तो नहीं निकला। अगर कोई पिंपल निकलता है मुझे इसका या इसका, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्लिप में एडिट कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मास्क के वक्त तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो उसके बाद हमें पिंपल्स हो जाता है, तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँ कि इससे मुझे पिंपल हुआ या नहीं, तो देन मैं फिर आप लोगों को पूरी वीडियो मतलब एडिट करके मैं फिर पोस्ट कर दूँगी। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं आगे भी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। कोई गलत बात हो गई हो मुझसे, जिसकी नॉलेज मुझे ठीक तरीके से ना हो, तो आगे मुझे नॉलेज आएगी उस चीज़ की, तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं है और मैं अपनी गलती हमेशा मानती हूँ। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।